Assalamualaikum for class. Hope so you are good and doing your work very well. As you see, this is your computer book of class 4. In our previous lecture, we had done about the sound card and graphic card. Now in this lecture, we'll learn about the data storage. So let's get started. जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 पर हमारा टॉपिक है डाटा स्टोरेज। डाटा को स्टोर करना, ठीक है, डाटा को महफूज करना। कोई भी डाटा इंग्लिश टाइप का हो, वॉइस टाइप का हो, किसी भी टाइप का डाटा हो, उसको स्टोर करना, वो हम आज के टॉपिक में लेक्चर में पढ़ेंगे। इमेजिन, फर्ज कर लेते हैं फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, दैट यू हैव लॉस्ट योर एबिलिटी टू रिमेम्बर, कि आप अपनी एबिलिटी सलाहियत खो चुके हैं याद रखने की। व्हाट हैपन अ मिनट अगो, कि एक मिनट पहले क्या हुआ था, और यस्टरडे, और पिछले दिन क्या हुआ था। सम पार्ट इवेंट, कुछ इवेंट के बारे में हम फर्ज कर लेते हैं कि हम भूल गए हैं कि कल क्या हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, हमने फर्ज कर लिया कि हमें याद नहीं है। You wouldn't really be able to function, would you? क्या आप ये काम कर सकते हैं? बताएं, would you, क्या कर सकते हैं आप? So, computers and other technology work the same way. कंप्यूटर और दूसरी टेक्नोलॉजी इसी तरह काम करती हैं। Without the ability to store and retrieve data, जब तक हमने डाटा स्टोर नहीं किया होगा, और इंफॉर्मेशन दे आर्ट वेरी यूजफुल, तब तक ये यूजफुल नहीं होंगे। कंप्यूटर, दूसरी टेक्नोलॉजी, जब तक हम उसमें डाटा स्टोर नहीं कर सकते। समझ आइए मेरी बात की। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब तक आपके माइंड में सारी चीजें स्टोर होती हैं, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं और आपको वो डाटा चाहिए होता है, तो आप इस तरह, आपके पास अगर स्टोरेज नहीं होगी जहाँ पर आपने अपना डाटा स्टोर करना है, तो आपने उसको दोबारा यूज करना है, तो वो कहाँ से लेके आएंगे आप। इसी तरह डाटा स्टोरेज के लिए हमारे पास पोर्ट्स होती, हमारे पास जैसे रैम रोम वगैरह होती हैं, वहाँ पर हम डाटा स्टोर करते हैं ताकि हमें बाद में वो डाटा वापस मिल सके। चलिए जी अगले पेज की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 9। डाटा स्टोरेज इज अ टर्म फॉर हाउ इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन अ डिजिटल फॉर्मेट। डाटा स्टोरेज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं इज केप्ट इन अ डिजिटल फॉर्मेट, उसको हम डिजिटल फॉर्मेट में क्या है, कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। दैट मे बी रीट्राइव, ताकि हम उसको दोबारा हासिल कर सकें एट अ लेटर टाइम, बाद में जब हम कभी हमें इसकी जरूरत हो, जो हमने स्टोर किया होगा हमें वापस मिल जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस ऑल स्टोर डाटा। ये सारे डिवाइसेस क्या हैं, डाटा स्टोर करते हैं। द मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज डिफरेंट, मेथड और टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही रहता है। बट द बेसिक कंसेप्ट इज ऑलवेज द सेम, which is to keep the information। जो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है डाटा स्टोरेज का, कि उसने क्या है, इंफॉर्मेशन रखनी है, कीप करनी है इंफॉर्मेशन, सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड, हासिल किया जा सके एनी टाइम इन फ्यूचर में जब कभी हमें जरूरत पड़े तो वो डाटा जो स्टोर किया होगा हमें वापस मिल सके। अब डाटा इज स्टोर इन डिफरेंट फॉर्म्स और प्लेसेस। डाटा डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह का सेव कर सकते हैं। डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव के जरिए भी हम स्टोर कर सकते हैं, सीडी डीवीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है। क्लाउड और वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है, क्लाउड की फॉर्म में हम क्या है, अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। चलो जी हम देखते हैं जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसकी कि हमारे पास कितनी अमाउंट में आ सकता है डाटा। जी बाइट्स की फॉर्म में हो सकता है डाटा। द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा, ये सारे हमारे डाटा स्टोरेज की यूनिट हैं, ठीक है, स्टोरेज डाटा स्टोर करने की यूनिट है बाइट। अब कितने बाइट का डाटा है, 1 बाइट इज 1 कैरेक्टर, ठीक है, 1 बाइट
इज 1 कैरेक्टर है, ठीक है, एक कैरेक्टर है और इसमें कितने बिट्स आते हैं, 8 बिट। ये आपने याद रखना है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। और इसमें जो 8 बिट्स होंगे वो बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास 1 कैरेक्टर है, जैसे हम ले लेते हैं, हमने कोई भी हम कैरेक्टर ले लेते हैं, हमने R स्टोर करना है, ठीक है, R स्टोर करना है। फर्ज कर लें इसके अंदर हमारे कितने बिट्स बन सकते हैं, 8 बिट्स, और 8 बिट्स हमारे जो होंगे वो 0 1 की फॉर्म में होंगे। अब 8 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। हमारे पास एक कैरेक्टर है, उसके अंदर 8 बिट्स आते हैं और वो जो बिट्स होंगे वो 0 1 की फॉर्म में होंगे, मतलब 0 होगा 1 होगा 1 होगा 0 होगा, इस तरह करके आगे पीछे करके होंगे, लेकिन 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट इसमें यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 बाइट में हमारे 8 बिट्स आ गए। अब बिट, इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच अ कंप्यूटर कैन स्टोर और प्रोसेस। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन का, जिसमें क्या है, कंप्यूटर क्या है, स्टोर कर सकते हैं डाटा वगैरह, हम क्या है, जिसमें क्या है, डाटा स्टोर होता है। ऑल द कैरेक्टर्स, उसमें 1 कैरेक्टर था, इसमें क्या है, सारे कैरेक्टर्स, लेटर डिजिट्स वगैरह सारे कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं। और उसको हम कोडिंग स्कीम के जरिए, उसको बाइनरी कोडिंग स्कीम के जरिए उसको हम डिकोड करते हैं। तो बिट आ गई, ये हमने पढ़ा है बिट। आगे आ जाता है हमारे पास किलोबाइट। सबसे पहले हमारे पास बाइट था, उसको हम कैपिटल बी से करते थे, 1 कैरेक्टर को वो क्या है, रिकॉग्नाइज करता था, बिट आ गया। फिर उसके बाद किलोबाइट, के बी, 1 किलोबाइट में क्या है, 1024 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। उसमें 1 कैरेक्टर था, इसमें सारे कैरेक्टर्स, और इसमें 1024 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाफ पेज ऑफ टेक्स्ट इज, अंदाजन हमारा जो है ना, हाफ पेज जो होता है टेक्स्ट का वो उसमें 1 KB होता है, 1 किलोबाइट का होता है हाफ पेज। एज दे आर अप्रोक्सीमेटली 1000 कैरेक्टर इन इट, और उसमें हाफ पेज में कितने कैरेक्टर होते हैं, 1000, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, किलोबाइट। तो हमने बाइट के बारे में पढ़ा, बाइट में हमारा एक कैरेक्टर आता है, और 1 जो हमारा जो होता है ना बाइट, वो किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स के। फिर बिट्स के बारे में पढ़ा हमने, उसमें सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। किलोबाइट में 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 कैरेक्टर्स, और ये आगे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया हुआ है। आगे मेगाबाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1048576 कैरेक्टर्स, ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे कोई 1 लाख के करीब कैरेक्टर्स बनते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसमें कितने पेजेस आ जाते हैं, कितने पेजेस के टेक्स्ट आ जाते हैं, 500 पेजेस आ सकते हैं। इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट एज दे आर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन कैरेक्टर इन इट, और इसमें हम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 1 मिलियन के करीब इसमें कैरेक्टर आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं मेगाबाइट। अब आ जाते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट को GB से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 गीगाबाइट में कंसिस्ट ऑफ 1074741,824, ये सारे कैरेक्टर्स हमारे 1 गीगाबाइट में इतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली द टेक्स्ट विद इन 1 शेल्फ ऑफ बुक। अब हमारी बुक के 1 शेल्फ में जितने भी हमारे टेक्स्ट लिखा होता है वो 1 गीगाबाइट के इक्वल होता है। एज दे आर अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कैरेक्टर, 1 बिलियन, इसमें 1 मिलियन के करीब आ सकते थे मेगाबाइट में, और इसमें 1 बिलियन के करीब कैरेक्टर आ सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गीगाबाइट। नेक्स्ट है हमारे पास टेराबाइट। टेराबाइट को TB से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 गीगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1 गीगा नहीं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे टेराबाइट, ठीक है, यहाँ आप करेक्ट कर लें, TERA टेरा BYTE बाइट कंसिस्ट ऑफ 109951162776, ये सारे हमारे, इसको आप यूनिट 10 100 करके आप इसकी पढ़ सकते हैं सीक्वेंस। इट कंसिस्ट ऑफ, इतने कैरेक्टर इसमें आते हैं। अप्रोक्सीमेटली द टेक्स्ट ऑफ बुक, जो हमारी एक पूरी लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उसमें जो टेक्स्ट हैं वो 1 टेराबाइट के इक्वल होते हैं। एज दे आर अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन कैरेक्टर, इसमें 1 ट्रिलियन कैरेक्टर आ सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ भी आप लिख दें टेराबाइट।
हम इसका अब हम टेबल देख लेते हैं, उसमें हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जो हमारा बिट होता है ना, उसकी 0 या 1 आ सकता है। उसमें बाइट जो होते हैं वो 0 और 1 के जो होते हैं ना 8 बिट्स ले सकता है। 0 1 ये कितने डिजिट है 1 2, फिर उसके बाद 1 0, इसी तरह करके 8 बिट्स ले सकता है। एक बिट में 0 या 1 आता है, बाइट में 8 बिट्स आते हैं, इसी तरह चलते हैं। देखिए बाइट में 8 बिट्स आते हैं, फिर किलो बाइट में 100 बाइट्स और 100 कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, 1 0 2 4 इसमें क्या आते हैं बाइट्स। मेगाबाइट में इतने बाइट्स आते हैं, गीगाबाइट में इतने, और इसको टेराबाइट में इतने। या आपने इसी तरह इसको याद करना है। इसी तरह या आपको सारे इसके नंबरिंग याद होनी चाहिए। ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि बिट में आके ये आते हैं, बाइट में ये आते हैं, किलो बाइट में इतने बाइट्स आते हैं। ठीक है, ये बाइट्स आपने याद करनी है। अब हम रिव्यू कर लेते हैं अपने लेक्चर को कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने बिट बाइट, किलो बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट के बारे में पढ़ा, और इसमें इतने कैरेक्टर, इसमें इसकी वैल्यू इतनी है, ये आपने इसको याद करना है। और हमने डाटा स्टोरेज के बारे में पढ़ा, जो हमारी डाटा जहाँ पर हमारा स्टोर होता है वो हमारा रैम, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, CD, क्लाउड के फॉर्म में भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कुछ बनते हैं तो चलें जी हम नेक्स्ट कॉपी की तरफ मूव करते हैं। जी जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपके क्वेश्चन आंसर्स क्लास 3 के रिपीट हुए हुए हैं, मिस प्रिंटिंग हुई है, तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए खुद ही बनाए हैं। तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन जो हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज के बारे में आप कह रहे हैं डाटा स्टोरेज का मतलब क्या है। मैंने अभी आपको बताया है डाटा स्टोरेज एक टर्म है कि फॉर हाउ इंफॉर्मेशन, किस तरह हम इंफॉर्मेशन को, मालूमात है उसको हम रखें इन अ डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट कौन सा होता है, आपने डिजिटल वॉचेस देखी हैं, डिजिटल के फॉर्म में, रॉ के फॉर्म में नहीं, डिजिटल फॉर्म में हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को रखना है दैट कैन बी रीयूज, ताकि हम उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकें एट अ लेटर टाइम, जब हम कभी बाद में उसकी जरूरत पड़ती है। डाटा स्टोरेज एक टर्म है कि हम इंफॉर्मेशन कैसे रखें उसमें, इन किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, दैट कैन बी रीयूज बाय लेटर टाइम, जो कि हम बाद में यूज कर सकें। तो स्टूडेंट्स हमने आज डाटा स्टोरेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम लेक्चर में मेमोरी को डिस्कस करेंगे और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।